हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का तीसरा ये चैप्टर है, पहला चैप्टर का ही तीसरा पार्ट है। हम इससे पहले यह ख़त्म कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है और उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे चेंज करते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। देखो, ये कलेक्टिव नाउन के जो ग्रुप होते हैं उनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसको मैंने नोट किया है, जो आपको हम समझाएंगे। पहला आता है ए बॉली ऑफ शॉट्स। देखो, गोलियों के समूह के लिए भी बॉली का प्रयोग करते हैं, तीरों के समूह के लिए भी, स्टोन्स के समूह के लिए भी, मिसाइल्स के समूह या हो या अब्यूज का हो या क्वेश्चंस का हो। यानी आपके पास शॉट्स, एरोज, स्टोन्स, मिसाइल्स, एब्यूज एंड क्वेश्चन, इन सभी के समूह के लिए बॉली ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला आता है ए बंच ऑफ। देखो, फ्लावर्स, ग्रेप्स, कीज एंड प्लेटिनम्स, यानी फूलों की गुच्छा हो या गंगूरों की गुच्छा हो या चाबियों की गुच्छा हो, सबके लिए बंच ऑफ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। ए सूट ऑफ। देखो, ए सूट ऑफ रूम, अपार्टमेंट एंड फर्नीचर। हम लोग हमेशा रूम, अपार्टमेंट एंड फर्नीचर को क्या करना चाहते हैं, सूट करना चाहते हैं। तो ऐसे याद कर लो, ए सूट ऑफ रूम, अपार्टमेंट एंड फर्नीचर। उसके बाद अगला आता है ए शावर ऑफ एरोज, एब्यूज, रैन एंड बुलेट्स। शावर का मतलब होता है बौछार। तो तीरों की भी बौछार होती है, गालियों की भी बौछार होती है और वर्षा की भी बौछार होती है। तो इन बौछारों के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, तो ये शावर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला आता है ट्रूप ऑफ डांसर्स एंड आर्टिशियन। देखो, हमेशा डांसर्स और आर्टिशियन के लिए जो कलेक्टिव नाउन का उपयोग करते हैं, ए ट्रूप ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ए यूनियन ऑफ वर्कर्स एंड ट्रेडमैन। जो ट्रेडमैन और वर्कर्स होते हैं उनके लिए ए यूनियन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है एक ट्रूप ऑफ लायंस एंड मैंकीज। देखो, बंदरों और शेरों के समूह के लिए ट्रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन TROOP वाला ट्रूप का प्रयोग करते हैं। और TROUPE वाला के लिए क्या हो जाएगा, डांसर्स और आर्टिशियन हो जाता है। उसके बाद आता है ए टीम ऑफ हॉर्स, ऑक्सन एंड प्लेयर्स। जो एक टीम होती है, टीम जो किसकी किसकी टीम हो सकती है, या तो घोड़ों की हो सकती है, या ऑक्सन मतलब बैलों की हो सकती है, या आपका किसका हो सकता है, प्लेयर्स का टीम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक आता है ए लंप ऑफ मड, कोल एंड लीड। मड ऑफ यानी कीचड़ों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए लंप ऑफ मड। ठीक है। उसके बाद अगला आता है स्वार्म ऑफ फ्लाइज, बीज एंड लोकट्स। फ्लाइज मधुमक्खियों के समूह, मक्खियों के समूह एंड टिड्डियों के समूह के लिए स्वार्म ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ए लीटर ऑफ पपीज, कीटन एंड पिगलिंग्स। पपीज, कीटन एंड पिगलिंग्स के बच्चों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लीटर का प्रयोग करते हैं। अगले आता है हियर्ड ऑफ डियर, स्वाइन एंड केटल। पशुओं, हिरणों के समूह के लिए हियर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला आता है ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, गीज एंड चिकन्स। इसके लिए भी ए फ्लॉक ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए फ्लाइट ऑफ लोकट्स, इंसेक्ट, स्टेप्स, स्टायर्स। इन सब के समूह के लिए फ्लाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और ये फ्लाइट ऑफ का प्रयोग हमेशा एक मोशन वस्तुओं के लिए होता है, इतना याद रखना। एन एल्बम ऑफ फोटोज, स्टैम्प्स एंड स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स हो या फोटो हो या स्नैप शॉट्स हो, इसके लिए हमेशा एन एल्बम ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं ए बैटरी ऑफ। देखो, ए बैटरी ऑफ गन्स, लाइट्स एंड कॉमर्स। बंदूकों के समूह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए बैटरी ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फ्लैट हो या हाउसेज हो, इनके समूह के लिए बात करते हैं तो ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट्स के समूह के लिए या घोड़ों के समूह के लिए हमेशा ए ब्लॉक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ए फॉल ऑफ लिव्स, स्नो एंड रैन। देखो, पत्तियां भी गिरती हैं, बर्फ़ भी गिरती हैं और वर्षा की बूंदें भी गिरती हैं, तो इनके लिए हमेशा ए फॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स एंड इवेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, लेक्चर्स का समूह हो या इवेंट्स का समूह हो, इसके लिए हम लोग ए कोर्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है ए क्रॉप ऑफ सोल्जर्स। ए क्रॉप ऑफ सोल्जर्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। ए गैंग ऑफ थिप्स, कन्विक्ट्स एंड प्रिजनर। ये याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गैंग किसका होता है, चोरों का हो सकता है, कन्विक्ट्स एंड प्रिजनर का भी हो सकते हैं। ए स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स एंड सर्वेंट। ए सेट ऑफ रूल्स भी होता है एंड टूल्स भी होता है। ए पाइल ऑफ आर्म्स भी होता है और वुड भी होता है। अगर आपको कलेक्टिव नाउन की ये सारे इंपॉर्टेंट जो समूह थोड़ा सा भी आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।